जहां हुई सिंधु सभ्यता, भारत के सभी नागरिकों को भारत के 75वें गणराज्य दिवस की अनंत मंगल कामनाएं, बधाइयां। साथियों, ये जो गणतंत्रता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष है और संघर्ष को हमको समझना चाहिए, तभी हम किसी बात की अहमियत समझ पाते हैं। यदि कोई चीज मेहनत से हासिल ना की जाए, किसी चीज के पीछे कोई संघर्ष ना छिपा हो, तो हमको वो महत्वहीन चीज लगती है, उसके हम महत्व को समझ नहीं पाते। लेकिन गणतंत्र दिवस, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व वाला दिवस है, जो भारत के तमाम नागरिकों को उनके अधिकार देता है, उनको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है। लेकिन ये जो अधिकार हैं, ये जो गणतंत्र है, हमको कैसे मिला, इस बात को जब हम समझते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि वहां पर न जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर लटक गए, न जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार थे, न जाने कितने लोग अपने बौद्धिक क्षमता से संघर्ष कर रहे थे। सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। जिस तरीके से भी संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सकता था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाया जा रहा था। कोई फांसी के फंदे पर लटकने को तैयार था, तो कोई अंग्रेजों के ही राज देश में जाकर वहीं पर गोलमेज सम्मेलन में उनको ललकार रहा था और भारत के तमाम नागरिकों को उनके अधिकार देने की बात कर रहा था और कह रहा था, ये स्वतंत्रता तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है जब तक भारत के प्रत्येक नागरिक को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए बिना देश स्वतंत्र हो जाता है और नागरिक स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो ये स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि किसी भी देश की स्वतंत्रता का मायने यही है कि क्या उस देश के नागरिक स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की आजादी है, क्या उनको रोटी कपड़ा मकान वो मिल रहा है, क्या उनको रोजगार की क्षमता है, क्या उनको रोजगार में संघर्ष करने के लिए समान अवसर मिल रहे हैं। ये तमाम बातें जो किसी भी देश को संपूर्ण देश बनाने की प्रक्रिया में हमको दिखाई देती हैं, उन बातों की चर्चा किए बिना स्वतंत्रता अधूरी है। तो इस तरीके की बातें जब गोलमेज सम्मेलन में हो रही थी या स्वतंत्रता संग्राम में गोलियां चल रही थीं, लोग सीने पर गोलियां खा रहे थे, जिस भी तरीके से ये संग्राम चल रहा था, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे और अनेकों कुर्बानियां देने के बावजूद जब हमने देखा कि ये संघर्ष कुछ लोग केवल सत्ता प्राप्ति के लिए चला रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि वहां पे ऐसे महामना भी हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सत्ता का ट्रांसफर या सत्ता का हस्तांतरण ही स्वतंत्रता नहीं है। हम प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सुनिश्चित किए बिना इस स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करने वाले। और ये एक लंबा संघर्ष है। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास को पढ़ते पढ़ते जब हम गोलमेज सम्मेलन से गुजरते हुए और 1947 तक पहुंचते हैं, तो 1947 में जाने के बाद जब ये सारी चीजें स्वतंत्रता की जो भूमिका तय की जा रही है, तो वहां पे फिर हम ये देखते हैं कि उन लोगों की ही जीत होती है जो देश के प्रत्येक नागरिक की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सबकी समझ में आ गई कि देश के नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किए बिना देश स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। देश की स्वतंत्रता निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने और उस समय के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने
जिनको भी ये संविधान बनाने का दारोमदार मिला, जिम्मेदारी मिली, उन्होंने प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भारत के संविधान की रचना की। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे अद्भुत संविधान। ऐसी-ऐसी बातें जो अन्य देश भी भारत के संविधान से सीखते हैं। तो इस तरीके से भारत के संविधान को जब हम देखते हैं, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से भारत के अंदर लागू होने की संकल्पना हमको मिलती है कि भाई भारत के नागरिकों को 26 जनवरी 1950 से ये अधिकार दिए जाते हैं और उनकी स्वतंत्रता इस बात में अब सुरक्षित हो गई कि अब वो सब लोग स्वतंत्र हैं। उससे पहले उनकी स्वतंत्रता सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो हमारी जो स्वतंत्रता है, वो पूर्ण तभी हुई है जब हमने गणतंत्र दिवस पर अपने संविधान को अंगीकार कर लिया है, इसको स्वीकार लिया है। तो इस तरीके से बिना संविधान की भूमिका के ना तो हम स्वतंत्रता दिवस को पूरा समझ सकते और ना ही गणतंत्र दिवस को हम पूरा समझ सकते। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों को पूर्ण अर्थ करने के लिए, इनके इनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान ही भूमिका निभाता है, क्योंकि भारतीय संविधान ही प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है, उनको अधिकार देता है। सामाजिक सामाजिक, आर्थिक और ये राजनीतिक न्याय की जो प्रस्तावना में भूमिका है, जहां पे हम भारत के लोग ये निर्णय लेते हैं कि प्रत्येक भारत के नागरिक की जो राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग संकल्प लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आज फिर से 75 वर्ष बाद जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ये जो गणतंत्र है, ये गणतंत्र के मायने बदले जा रहे हैं। गणतंत्र के मायने बदलकर इसमें एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये भारत के इतिहास में बार-बार हुआ है और बार-बार इन लोगों ने ऐसी कोशिश की है और ये हर बार हारे हैं। ये 1947 से पहले भी सांप्रदायिक माहौल बना के जो है अपनी बात पर उस तरीके संघर्ष कर रहे थे और उसके बावजूद भी भारत के अंदर गणतंत्र स्थापित हुआ और भारत के लोगों को लोकतंत्र के रूप में भारत मिला। तो इस वजह से अगर ये लोग आज ये सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, तो इसमें भी हमको ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों की समस्या यही है कि इन लोगों के हाथ में जैसे ही सत्ता आती है या ताकत आती है, तो ये सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं और ऐसा समझते हैं कि अब तो बस हम ही रहेंगे इस देश में और कोई इस देश में रहेगा नहीं। तो ये भी इनका ये ज्यादा दिन चलने वाला ये माहौल नहीं होता है, ये माहौल भी बदल जाएगा। इसलिए कुछ साथियों को मैं देखता हूं तो वो बहुत नकारात्मकता मन में ले आते हैं। तो उनसे मैं यही कहता हूं कि देखिए, इस माहौल को आप ऐसे देखिए कि आप जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, असल में आप उसी को भारत समझने लगते हैं। आपके इर्द-गिर्द हो रही गतिविधियों पे आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा असर पड़ता है कि आप ये सोचते हैं कि पूरे भारत के अंदर ये ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। मैं बात करूं तो यानी कि आज ही आप जिस गांव में रह रहे हैं अभी के अभी, आप वहां से 100 किलोमीटर दूर निकल जाइए, तो आप देखेंगे कि आप जिस माहौल से निकल के आए, 100 किलोमीटर बाद वो माहौल है ही नहीं, वो माहौल ही अलग है। इसलिए केवल आप जिस गांव में रह रहे हैं, जिस कस्बे में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, उनके आधार पे ये तय ना करें कि देखिए पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो रहा है। और यदि आपको देश का आकलन करना है, तो आप देश के अनेकों राज्यों में घूमने का जो विचार है वो बनाइए। देश के अनेकों राज्यों में घूमिए और देश के अनेकों राज्यों में जब भी आपको घूमने का मौका मिले, घूमिए। तब आप पूरे देश का आकलन करेंगे और आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को इस राज्य में जानते हैं, उसी व्यक्ति को, उसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देश के दूसरे राज्यों में नहीं जानते। जिस संस्कृति की यहां बात हो रही है, जिस संस्कारों की यहां बात हो रही है, उन्हीं संस्कारों को देश के दूसरे राज्यों में नहीं जानते। मानने की तो बात ही दूर हो गई। तो इसलिए यदि आपके आसपास ऐसा कोई माहौल बनता हुआ आपको दिखाई देता है, जो आपके मन में हीन भावनाएं, उदासीनता लाता है, तो आपको जरा भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है। जरा भी आपको अपना मनोबल डाउन नहीं करना है। आपको मजबूती से इस देश का आकलन करना है।
जो ये भारत की जो खूबसूरती है, भारत जो अनेकों राज्यों से मिलकर जो संघ बनता है, तो उसको समझना है कि भारत के अनेकों राज्यों में किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, किस तरीके का कल्चर वहां पे चल रहा है, किस तरीके की सभ्यता वहां पर है। तो उसको समझने के बाद आप ये तय कर पाएंगे। साथियों, जैसे एक मेंढक होता है और वो कुएं का मेंढक हो, यदि आप उस कुएं के मेंढक को बाहर निकाल लें, तो उसका जो मानसिक स्तर है वो कुएं वाला ही होता है। यदि आप उससे कहें कि भाई दुनिया जो है बहुत बड़ी होती है, तो कुएं का मेंढक 2 कदम इधर चलेगा, 2 कदम इधर चलेगा, कहेगा दुनिया इतनी बड़ी होती होगी। फिर आप कहेंगे कि नहीं भाई, इससे भी बड़ी होती है, तो कुएं को पार करेगा कि भाई चलो 4 कदम इधर चल देता हूं कुएं से ज्यादा, और 4 कदम इधर चल देता हूं। तो कुएं की जो सीमा है उससे बाहर निकलेगा और कहेगा कि दुनिया इससे भी बड़ी होती है क्या? तो वो आदमी कहेगा भाई दुनिया इससे भी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है दुनिया। तो वो मेंढक खुद को पागल नहीं कहेगा, वो आपको पागल कहेगा। कहेगा यार तू पागल हो गया है क्या? मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब से जवान हुआ हूं और आज मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मैंने कभी इतनी यात्रा नहीं करी, मैंने कभी इतना माहौल नहीं देखा, और तू कह रहा है कि दुनिया इतनी बड़ी होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क के मनोभाव को बदलने के लिए हमको उसके माहौल को बदलना पड़ता है, उसके दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। वरना वो जैसा देखता है, जैसे माहौल में रहता है, वैसी ही मानसिकता बना के वो वैसा ही सोचने लगता है। इसलिए आज जो ये माहौल बनाया जा रहा है, उससे कुछ लोगों के दिमाग में नकारात्मकता आ सकती है, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए हमारा जो मूवमेंट है वो पीछे जा रहा है और लोकतंत्र को इस तरीके से खतरा हो रहा है। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इन्होंने लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से ही आप इस देश के सत्ता या साधन जो है संसाधन हासिल कर सकते हैं। लोकतंत्र से ही आप संसद में जा सकते हैं, विधानसभा में जा सकते हैं, और कोई तरीका है कि आपके पास नहीं है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप लोकतंत्र के हथियार को अपनाते हुए, वोट के हथियार को अपनाते हुए, आप जो है सत्ता प्राप्ति के जो साधन हैं, आप वहां पे काबिज हो सकते हैं। इसलिए हमको ये बात समझने की जरूरत है कि यदि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो ऐसा माहौल बना रहे हैं, तो सत्ता को बदला जा सकता है, ऐसे माहौल को नकारा जा सकता है। आप सत्ता से ऐसे माहौल को बदल के अपना सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। और जहां पर आज आपको ऐसा लगता है कि आज देश की बात नहीं हो रही, किसी संप्रदाय की बात हो रही है, सांप्रदायिक माहौल को बनाने की बात हो रही है, तो आपको यह तय करना है कि जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में 2 तरीके के लोग अपनी भूमिका निभा रहे थे। एक वो लोग थे जो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो इस देश की सत्ता को अपने हाथों में रखना चाह रहे थे। एक वो लोग थे जो भारत में गणराज्य, लोकतंत्र, जनता का शासन स्थापित करना चाह रहे थे। जनता के हाथ में सत्ता की जो शक्ति है उसका केंद्र देना चाह रहे थे, और वो करके दिखाया उन्होंने। ऐसा नहीं कि वो चाह रहे थे, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि जब हमारे मन में जन कल्याण की भावना होती है तो हमको साथ मिलता है, लोगों का भी साथ मिलता है, बशर्ते हमको ये दिखाने की जरूरत है कि हम जो सोच रहे हैं वो देश के बारे में सोच रहे हैं, देश की जनता के बारे में सोच रहे हैं, और देश के प्रत्येक नागरिक के बारे में सोच रहे हैं कि देश के कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे पुरखे वो लोग हैं जिन लोगों ने भारत में गणराज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देने के लिए संघर्ष किया, भारत के प्रत्येक नागरिक के मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया। हमारा संघर्ष वही संघर्ष है। हम इस देश को ना किसी धार्मिक माहौल में बदलना चाहते, ना किसी सांप्रदायिक माहौल में बदलना चाहते। हम प्रत्येक मानव को एक समान समझने वाले लोग हैं, उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम जब बोलते हैं तो हम जय भारत बोलते हैं, हम जय संविधान बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, अपने धर्म के बारे में बोल रहा है, और सत्ता की जो
जब सत्ता की ताकत में नशे में चूर होके ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, तो ये ज्यादा दिन चीजें चलती नहीं हैं, क्योंकि ये जो देश है ये बहुत बड़ा देश है और इस देश के कोने में कुछ और हो रहा होता है, उस देश के कोने में कुछ और हो रहा होता है। तो हम ये ना माने कि जो यहाँ हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा हो। चीजें बदलती हैं, इस कोने से नहीं बदलेंगी तो देश के उस कोने से बदलेंगी, लेकिन चीजें बदलती रहती है और चीजें बदलेंगी। आप अपने मन में ये विश्वास रखें कि हम इस देश के अंदर गणराज्य को सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लिए हुए लोग हैं। इस देश में लोकतंत्र को कायम करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को कायम रखने वाले लोग हैं और हमारा संघर्ष वही संघर्ष है जो हमारे पुरखों ने किया। और हम ये मानते हैं कि किसी की भी धर्म की कोई जय कर रहा है तो भाई वो उसके घर का मामला है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश की सत्ता का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई राजा नहीं है, यहाँ प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, देश की संसद का कोई धर्म नहीं है और ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो हम ये मानते हैं कि देश की जय होनी चाहिए और देश की जय होने के लिए भारत की जय होनी चाहिए। भारत की जय होने के लिए भारत जिस विधान से चल रहा है, जिस संविधान से चल रहा है, उस संविधान की जय होनी चाहिए। तो इसलिए हम भारत के जो लोग हैं, जब ये बोलते हैं जय भारत, जय संविधान, तो हम तमाम अपनी व्यक्तिगत जो धार्मिक भावनाओं हैं, उनको दरकिनार करते हुए देश को सर्वोपरि रखने की भावना वो प्रत्येक नागरिक में निर्मित करने की बात करते हैं कि भाई ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं और ये हर कोई जानता है कि देश ही सर्वोपरि है। क्योंकि जिस धर्म को आप मानते हैं, हो सकता है कि उस धर्म की गतिविधियों से, उस धर्म के संस्कारों से किसी और दूसरे का मतभेद हो। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप उससे अपनी धर्म की जय कहलवाएंगे या सहमति बनवा पाएंगे तो वो सहमति बना ले, ऐसा नहीं है। वो नई सहमति बनाए और यही स्वतंत्रता हमारा देश, हमारा संविधान हमको देता है कि भाई ये आपकी आस्था का मामला है, ये आपकी अभिव्यक्ति का मामला है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम देश की जय की बात करते हैं तो इसमें किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं होगा और वो भी ये जानता है कि भाई ये जो धर्म है ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरी जो है इंडिविजुअल प्रैक्टिस का मामला है और इसको मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं, पारिवारिक तौर पे मानता हूं। लेकिन जब देश के साथ खड़े होने की बात आएगी, देश के लिए खड़े होने की बात आएगी, तो मेरे लिए देश ही सर्वोपरि है। और जब इस देश के अंदर जय भारत बोला जाएगा, जय संविधान बोला जाएगा और ऐसा माहौल बनाया जाएगा जय भारत बोलने का, जय संविधान बोलने का, तो हर कोई इस बात को स्वीकार भी करेगा और वो जय भारत भी बोलेगा, जय संविधान भी बोलेगा। क्योंकि यही संविधान है जो भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित करता है, जो भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को जो सत्ता की जो शक्ति है उसको नियंत्रित करने की ताकत देता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये एहसास कराता है कि हम भारत के लोग ही इस सत्ता को नियंत्रित करते हैं, इस देश की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं और जो चीज गलत हो रही है हम उस गलत चीज को नकार सकते हैं। और यदि कोई ये सोचता है कि हमको नकारा नहीं जा सकता तो हम उसको पलट सकते हैं। तो ये ताकत आपको भारत का संविधान देता है, इसलिए उस भारत के संविधान की जय हो संविधान की। तो इसलिए जब हम समान साथी जय संविधान की बात करते हैं तो उसे जय संविधान के साथ साथ हम ये कहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक की जय हो। क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक जब तक सुरक्षित है, जब तक स्वतंत्र है, तब तक ही संविधान का जो मूल सार है वो सुरक्षित है। तो इसलिए तमाम नागरिकों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो लोकतंत्र है, जो जनता के लिए बना है, जनता से बना है और जो जनता का इसमें शासन होना चाहिए, वो तब तक ही हो सकता है जब तक इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है, इस देश का संविधान सुरक्षित है। और जब तक लोकतंत्र सुरक्षित है, जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक ही भारत है, तब तक ही भारत एक राष्ट्र है। यदि यहाँ पे कुछ सांप्रदायिक ताकतें अपनी बात को मनवाने के लिए प्रयास कर रही हैं तो निश्चित तौर पर भारत को बचाने वाले लोग, इस संविधान को बचाने वाले लोग, इस लोकतंत्र को बचाने वाले लोग
उन ताकतों को विफल कर देंगे और आने वाले टाइम में उन ताकत के जो नशे हैं वो ऐसे उतर जाएंगे जैसे हर बार उतरे हैं। इनकी समस्या यही है कि ये सत्ता के नशे में या फिर ताकत के नशे में ये बहुत बौखला जाते हैं, जैसे एक पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, हम इस देश की बात कर रहे हैं, इस देश के संविधान की बात कर रहे हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की बात कर रहे हैं और इसी के साथ मैं आप तमाम साथियों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो भारत के संविधान में और भारत के संविधान के जो जो विधान हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं, जो भारत के संविधान का जो सार है, जो भारत के संविधान का उद्देश्य है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, जो उसमें विश्वास रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हम इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखे हुए हैं, सुरक्षित रखेंगे और हमारे जीवन की अंतिम सांस तक ये लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और इसी के साथ आप तमाम साथियों को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर पुनः मेरी तरफ से बधाइयाँ। और ये गणतंत्र है, गणतंत्र रहेगा और ये गणराज्य ही था। भारत गणराज्य ही था, गणराज्य है और गणराज्य ही रहेगा। जय भारत, जय संविधान। जहां हुई सिंधु सभ्यता, ठीक है।